नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN 1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की जो क्लास है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जीके में रोज़ अपन एक मिक्स मॉडल पेपर लेके आते हैं, मिक्स प्रश्न लेके आते हैं, लेकिन अपन कई बार देखते हैं कि जो आपकी परीक्षाएँ हैं इसमें अफवाह तंत्र से, जो आपका अफवाह तंत्र है राजस्थान का, उससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पिछले कुछ सालों में बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे गए प्रश्नों का ये जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है पीटीटी परीक्षा के लिए, क्योंकि आज अपन बात करने वाले हैं अफवाह तंत्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। साथ ही साथ अपन कुछ कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और कुछ ट्रिक्स की सहायता से अपन कुछ नदियों को भी याद करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आपके सभी दोस्त भाई दोस्त जो भी आपकी रिश्तेदार इस पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। दोस्तों, जल्दी से आपको कमेंट करके आंसर देने हैं। देखते हैं कि आपको इस टॉपिक में कितना आपको पता है और कितना आपको सीखने की आवश्यकता है। पहला प्रश्न बिल्कुल सरल प्रश्न है दोस्तों। चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर बहती है? चलिए बताना है दोस्तों, चंबल नदी किन किन राज्यों से होकर बहती है। ऑप्शन एक है मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आपको उत्तर बताना है कौन सा इसका उत्तर सही रहने वाला है। दोस्तों, चलिए, आप सभी जानते हैं कि जो चंबल नदी है ना, उसका जो उद्गम स्थल है वो आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है, जाना पाव की पहाड़ियों से। कहाँ से है दोस्तों? ये भी पूछा जाता है। चंबल नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है? जाना पाव की पहाड़ियाँ, जाना पाव की पहाड़ियाँ जो कि कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में है। वहाँ से आपकी चंबल नदी निकलती है। ठीक है, फिर चंबल नदी आपके राजस्थान में प्रवेश करती है और कई किलोमीटर लंबी आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा भी बनाती है। ये भी आपको याद रखना है। एक ऐसी नदी जो दो राज्यों की सीमा बनाती है वो कौन सी नदी है? आपकी चंबल नदी है। ये भी आपको याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश के बाद में कहाँ आ जाती है? आपके राजस्थान में। और राजस्थान के बाद में कहाँ चली जाती है? उत्तर प्रदेश में। और फिर ये किस नदी में जाके मिल जाती है? तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। जो चंबल नदी है वो किस में जाके मिल जाती है? आपके यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ये भी आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए, और साथ ही साथ आपसे ये भी पूछा जाता है चंबल नदी कौन से अफवाह तंत्र का भाग है दोस्तों? तो ये आपको याद में रखना है। ये चंबल जो नदी है ये अपना पानी अंतिम रूप से बंगाल की खाड़ी में गिराती है। किस में गिराती है दोस्तों? बंगाल की खाड़ी में गिराती है। चंबल नदी सर्वाधिक बीहड़ बनाने वाली नदी है। ये भी आपको याद रखना है। चंबल नदी पर एक अभ्यारण्य बना हुआ है जो कि किसके संरक्षण के लिए बना हुआ है दोस्तों? तो वो घड़ियाल संरक्षण के लिए बना हुआ है। घड़ियाल जो है, घड़ियालों की प्रजनन स्थली जो है वो भी आपके किस अभ्यारण्य पर बनी हुई है? चंबल नदी के अभ्यारण्य पर बनी हुई है। ठीक है, चंबल नदी पर कुल कितने बांध बने हुए हैं दोस्तों? 4 बांध बने हुए हैं। और 4 बांध में एक ऐसा बांध है जिसके ऊपर विद्युत उत्पादन नहीं होता। 3 ऐसे बांध है जिस पर विद्युत उत्पादन होता है, लेकिन एक ऐसा बांध है जिसके ऊपर विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। वो है आपके कोटा बैराज। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपसे कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि चंबल नदी पर निर्मित कौन सा ऐसा बांध है जिसके ऊपर विद्युत का उत्पादन नहीं होता है? तो वो है आपके कोटा बैराज। जी दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका। देखिए, एक प्रश्न पढ़ा है लेकिन अपन ने कई उससे रिलेटेड प्रश्नों को देख लिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो कि लूणी की सहायक नदी है और अरावली से उद्गमित नहीं होती है? आपको ये प्रश्न कई बार पूछा गया है दोस्तों और कई रूप में पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों। लूणी नदी का उद्गम आपके अजमेर के नाग पहाड़ से होता है, जहाँ पर सागरमती नदी निकलती है और एक सरस्वती नदी जो कि आपके पुष्कर से आके मिलती है। दोनों नदियाँ जब मिल जाती है तो इसको अपन सम्मिलित रूप से क्या नदी कहते हैं दोस्तों? लूणी नदी कहते हैं। ठीक है, कुल मिला के देखा जाए तो लूणी नदी का उद्गम अजमेर से नागपाड़ से होता है। ये आपको याद में रखना है। ठीक है, चलिए, बाद में ये भी याद रखना है, लूणी में बालोतरा बाड़मेर के बाद में इसका जो जल है ना दोस्तों वो कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है।
लूनी नदी जो रेगिस्तानी भाग की प्रमुख नदियों में से एक है, ये भी आपको याद में रखना है। मतलब पश्चिमी रेगिस्तान की प्रमुख नदी कौन सी है दोस्तों? लूनी नदी है। बालोतरा बाड़मेर के बाद में इसका पानी कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है, ये भी आपको याद में रखना है। ठीक है, चलिए, और एक और प्रश्न आपको इस लूनी नदी से याद रखना है। ये जो नदी है ना दोस्तों, इसकी जो सभी सहायक नदियां हैं वो किससे निकलती है? अरावली से होके निकलती है। लेकिन एक ऐसी इसकी सहायक नदी है जो कि इसके ऊपर वाले उत्तरी भाग से आके मिलती है दोस्तों, और ये जो नदी है वो आपके नागौर से उद्गमित होती है, और इस नदी का नाम है दोस्तों जोजरी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? जोजरी नदी। तो आपको याद रखना है ये लूनी की एक सहायक नदी है, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, जो कि आपके अरावली से उद्गमित नहीं होती है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, बीकानेर जिले में प्रवाहित होने वाली नदी का नाम बताना है आपको। बीकानेर जिले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? इनमें से कोई नहीं, कांतली, मंथा या फिर गग्गर। जी दोस्तों, आज जो है वो अपन अफवाह तंत्र, जो कि नदियां हैं जो राजस्थान की बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको अपन कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, बीकानेर जिले से प्रवाहित होने वाली नदी का नाम बताना है आपको। तो दोस्तों याद रखना है, बीकानेर में कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांतली शेखावटी नदी है। गग्गर आपके कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी आपको याद में रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, मालपुरा जो कि करौली का मैदान कौन सी नदी का भाग है? कौन सी नदी बेसिन का भाग है, आपसे पूछा गया है दोस्तों। करौली के जो आसपास की जो नदी है, मालपुरा टोंक जो आता है दोस्तों, उसमें जो आपकी जो नदी है वो कौन सी है? बनास बेसिन का, लूनी बेसिन का, चंबल बेसिन का या फिर माही बेसिन का? जी दोस्तों, जल्दी से बताना है। मालपुरा जो टोंक और करौली का जो आसपास का जो मैदानी भाग है वो कौन सी नदी बेसिन का भाग है? दोस्तों याद रखना है, इसमें आपको उत्तर देना है बनास बेसिन का। कौन सी बेसिन का? बनास बेसिन का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है, आपसे पूछा गया है दोस्तों। चलिए, ऑप्शन आपके सामने है बनास, लूनी, जवाई और माही। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है। जी दोस्तों, बात करें चंबल की सहायक नदी की, तो आपको याद रखना है चंबल की जो सहायक नदी है वो है आपके मूल रूप से जो बनास है वो, ठीक है, पश्चिमी बनास नहीं, सिर्फ बनास आएगा, है ना। पश्चिमी बनास अलग नदी है, बनास नदी अलग है। लूनी नदी की सहायक नदी है जवाई। जवाई खुद किसकी सहायक नदी है? लूनी की सहायक नदी है। और माही नदी की जो सहायक नदी है वो कौन कौन सी है? तो आप जानते हैं, सोम, माही, अरे सोम, जाखम, ईरू, ये आपको याद में रखना है। ये मुख्य रूप से इस माही नदी की जो आपके सहायक नदियों में से एक है। चलिए, चांप भी आती है जी, अपन उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, माही नदी की जो सहायक नदियां हैं उसके ऊपर। चलिए, अपन देख ही लेते हैं। चलिए, आपको याद रखना है, एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। मिस और काजल को आपको ऐसे लिखना है, CAJAL। कैसे लिखना है? CAJAL, मिस काजल। मिस काजल में आपको M से याद रखना है कौन सी नदी है? माही। आई से याद रखना है ईरू। क्या याद रखना है? ईरू। ठीक है। स से याद रखना है सोम। कौन सी याद रखनी है? सोम। सी से आपको याद रखना है चाप। कौन सी याद रखनी है? चाप। ए से आपको याद रखना है एराव। कौन सी? एराव, ये याद रखना है। जे से आपको याद रखना है जाखम। ठीक है। और ए से याद रखना है अनास। कौन सी है? अनास। और एल से आपको याद रखना है लाखम। कौन सी याद रखनी है आपको? लाखम। तो ये ट्रिक आप लिख लीजिए। ये कौन सी नदियों की सहायक नदियां हैं? मिस काजल, मतलब एम से आपको याद रखना है माही की सहायक नदियां हैं मिस काजल, एम माही, आई से ईरू, एस से आपको सोम, सी से आपको याद रखना है चाप, ए से एराव, जे से जाखम, ए से अनास और एल से आपको लाखम याद रखना है। तो ये है आपकी मिस काजल। आपको याद रखना है किसकी सहायक नदियां हैं? ये माही की सहायक नदियां हैं। चलिए, सभी सहायक नदियां अपन ने एक साथ देख ली है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को पीछे करके पॉज करके आप इसका क्या ले सकते हैं दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अगली नदी है अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उदयपुर जिले में प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन है आपके पार्वती, सोम, जाखम और साबरमती। जी दोस्तों,
याद रखना है आपको, पार्वती जो नदी है वो आपके उदयपुर ज़िले में प्रवाहित नहीं होती है। इसका मतलब ये जो तीनों नदियां हैं वो आपके उदयपुर से गुजरती है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन सा ऐसा जिला है जिसमें बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत भाग स्थित है? जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। बाणगंगा नदी को क्या कहते हैं दोस्तों? रूडित नदी कहते हैं। कौन सी नदी कहते हैं? रूडित नदी कहते हैं। बाणगंगा नदी को ही आप क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अर्जुन की गंगा कहते हैं। ये भी आपको याद में रखना है, ठीक है। चलिए, याद रखना है बाणगंगा नदी बेसिन का सर्वाधिक प्रतिशत आपके भरतपुर में स्थित है, जयपुर में नहीं है दोस्तों। जयपुर से ये उद्गत होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। वन की आशा किस नदी को कहते हैं? बनास, माही, बाणगंगा या फिर लूनी? बाणगंगा नदी के अभी अपन ने उपनाम देख लिए, 2 उपनाम देख लिए, ठीक है। बनास नदी को क्या कहते हैं दोस्तों? वन की आशा कहते हैं। क्या कहते हैं? वन की आशा कहते हैं। माही नदी के बारे में आपको याद रखना है, उल्टे यू की आकृति में बहने वाली नदी कौन सी है? माही नदी है, ठीक है। माही नदी के अभी अपन ने सभी जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में बात कर ली। कौन सी थी? मिस काजल। और इसके अलावा आपको ये याद रखना है, ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है उसका भी नाम क्या है? माही नदी है, क्योंकि उल्टे यू की है। और एकमात्र ऐसी नदी जो दक्षिण से प्रवेश करके दक्षिण में ही वापस चली जाती है, वो कौन सी नदी है दोस्तों? माही नदी है। ये भी आपको याद में रखना है। चलिए, जो लूनी नदी है इसका आपको अन्य नाम याद रखना है, लवणवती नदी। लवणवती नदी या फिर आधी खारी और आधी मीठी नदी, ठीक है। तो ये आपको लूनी नदी में याद रखना है। वन की आशा किसे कहते हैं? बनास नदी को कहते हैं। चलिए, एक भी प्रश्न आपका जो गलत नहीं होना चाहिए, नदियों से जो भी कोई प्रश्न आता है। चलिए, रूपारेल नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है दोस्तों? कौन सी पहाड़ी है वहाँ से होता है? एक पहाड़ी है। चलिए, रघुनाथ पहाड़ी, कुंभलगढ़ पहाड़ी, राजौरगढ़ पहाड़ी या फिर उदयनाथ पहाड़ी? जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है, रूपारेल नदी आपके जो अलवर भरतपुर वाली जो एरिया है वहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों, रूपारेल नदी, जो कि आपके उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों और भरतपुर में मुख्य रूप से बहती है। ये भी आपको याद में रखना है। चलिए, अगला है आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान में आंतरिक अफवाह की नदी नहीं है। चलिए, एक ट्रिक तो आपने अभी देख ली, मिस काजल। क्या देख ली? मिस काजल। अब दूसरी ट्रिक के लिए आप तैयार हो जाइए, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत ही धमाकेदार ट्रिक आने वाली है। आपको क्या करना है दोस्तों? जीके को मस्त रूप से रटना है। क्या करना है? सभी को जीके को मस्त रूप से रटना है। चलिए, लिखिए, यही ट्रिक है आपकी, जीके को सब मस्त रूप से रटें, ठीक है। जीके को क्या करना है? सबको मस्त रूप से रटना है। आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ये किसकी ट्रिक है दोस्तों? आंतरिक अफवाह तंत्र की जो नदियां हैं उन सभी के जो नाम हैं उनकी ट्रिक है। जी से आपको याद रखना है घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी, ठीक है। के से आपको याद रखना है कांतली नदी। क्या याद रखना है आपको? कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी। को से आपको याद रखना है काकनीय नदी। कौन सी नदी? कांतली अलग है और काकनीय अलग है, काकनीय नदी, ठीक है। सब से याद रखना है आपको साबी। कौन सी याद रखनी है आपको? साबी, ठीक है। मस्त से आपको याद रखना है मंथा। क्या याद रखना है आपको? मंथा नदी। रूप से हालांकि 2 नदियां हैं, आप रूप से और रट्टे से अलग अलग याद रख सकते हैं। रूप से आपको याद रखना है रूपारेल, जो कि अभी अपन ने देखी, जो आपके उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है। और एक आपको याद रखना है रूपनगढ़। यह आपके आंतरिक प्रवाह की जो प्रमुख नदियां हैं वो है। जीके को सब मस्त रूप से रटें। जी से गग्गर, के से कांतली, को से कांकनीय, सब से साबी, मस्त से मंता, रूप से रूपारेल और से रटे से आपको याद रखना है रूपनगढ़। कौन सी है? रूपनगढ़। तो आप देख पा रहे हैं कांतली नदी है, ठीक है। मत से आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, मत से आपको मंथा और मसूरदी। ये जो मसूरदी है ना, इसको आप काकनीय नदी भी कहते हैं। ये जो मसूरदी नदी का नाम है ना, ये क्या है दोस्तों? ये जो काकनीय नदी है इसी का दूसरा नाम है मसूरदी, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये मसूरदी तो इसके अंदर आ गया।
कांतली अपन ने देख लिया ये रही। जाखम अपन ने देखा अभी सोम माही जाखम, वो तो माही की सहायक नदी है, ये आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, लेकिन सभी आपकी ये देख पा रहे हैं अपन आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदी है। जीके को सब मस्त रूप से रटें, मैंने बोल ली है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जैसे जैसे मैंने बोला है वैसे वैसे आप लिख सकते हैं। जीके को आप लिख सकते हैं जी से गग्गर, के से कांकनी, को से आप काकनी लिख सकते हैं। इसी के साइड में आप छोटा सा लिख सकते हैं मसूर थी। सब से आप लिख सकते हैं साबी, मत से मंथा, रूप से रूपनगेट और रूपारेल ये लिख सकते हैं। चलिए अगला है आपका चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। चादर दोलन, अव नलिकाएं, भूमि, सर्पण या फिर सेम। जी दोस्तों याद रखना है, चंबल भूमि की जो चंबल बेसिन की जो खंड भूमि है उसको अपन क्या कहते हैं, अव नलिकाएं कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस स्थान से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। बेसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ या फिर चौरासीगढ़। जी दोस्तों जल्दी से बताना है, राजस्थान की एकमात्र जो पूरे 12 मासीय नदी है, ठीक है, पूरे 12 महीने इसमें पानी बहता है। तो दोस्तों याद रखना है वो राजस्थान में, अभी तो अपन ने देख लिया कि इसका जो उद्गम है कहाँ से होता है कहाँ जाती है, इसके बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं पिछले प्रश्न में, ठीक है। तो याद रखना है जो चौरासीगढ़ है यहाँ से अपने राजस्थान में ये चंबल नदी प्रवेश करती है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है। देखिए आंतरिक अपवाह तंत्र की जितनी भी आपके नदियां हैं उनमें जो सर्वाधिक नदियां जो है वो दोस्तों आपका अपना जल जो है वो सांबर झील में गिराती है। सांबर झील आपके जयपुर में स्थित है मुख्यतः, हालांकि अजमेर और नागौर की सीमा पर स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए तो दोस्तों याद रखना है जो इसमें कांतली नदी है वो नहीं गिराती है, बांडी नहीं गिराती है, मानसी नहीं गिराती है, लेकिन जो अपना मेंढा नदी है ये कहाँ गिराती है दोस्तों, सांबर झील में गिराती है। आपको ऐसे याद रखना है सांबर की झील में बहुत सारे मेंढक है, क्या है दोस्तों, मेंढक है, तो वो मेंढक अपना पानी कहाँ पर गिराते हैं, सांबर झील में गिराते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब एक तरफ आपको नदियां दे रखी है और दूसरी तरफ आपको सहायक नदी दे रखी है, तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए माही की सहायक नदी सोम होती है, अभी अपन बात कर चुके हैं, बिल्कुल सही है। बनास जो नदी है उसकी सहायक नदी का नाम कोठारी है, ये भी बिल्कुल सही है। लूनी की जो सहायक नदी है वो बांडी है, ये भी सही है। लेकिन सांबरमती की जो मोरेन है ये बिल्कुल गलत है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस जिले में सांबरमती वाक्कल नदी बेसिन का विस्तार है। आपको बताना है साबरमती नदी का जो विस्तार है वो कौन से जिले में है, डूंगरपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा और उदयपुर। जी दोस्तों बात करें इसका सही उत्तर की तो आपको याद रखना है साबरमती नदी राजस्थान के उदयपुर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, आपके उदयपुर जिले से निकलती है और फिर आपके गुजरात में चली जाती है, और गुजरात में जाने के बाद ये बहुत ही दूषित नदी बन जाती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है गुजरात की जो प्रसिद्ध नदी है उसका नाम है साबरमती, लेकिन वो निकलती कहाँ से, आपके राजस्थान के उदयपुर से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी दोस्तों कल आपको एक होमवर्क का प्रश्न दिया था कि जो ढोल नृत्य है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो कई जनों ने सही उत्तर दिया था जालोर का प्रसिद्ध है। किस कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, जालोर का प्रसिद्ध है, वो आपको याद रखना है। चलिए अगला है आपका, बनास चंबल सीप नदियाँ किस जिले में राजस्थान के त्रिवेणी संगम का निर्माण करती है। आपको याद रखना है दोस्तों, बनास चंबल सीप नदियाँ कहाँ पर आपको त्रिवेणी संगम बनाती है, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। सर्वाधिक त्रिवेणी संगम कौन सी नदी हो, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आपको याद रखना है जो आपके बनास चंबल और सीप का त्रिवेणी संगम है वो आपकी सवाई माधोपुर में स्थित है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जालोर जिले में नहीं बहती है। बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों, बांडी, मैनाली, सूकड़ी और लूनी। जी दोस्तों
जी दोस्तों, याद रखना है आपको, मैनाली जो नदी है वो आपके जालौर ज़िले में नहीं बहती है। बाकी आपके बांडी, सूकड़ी और लूनी नदी, क्योंकि अभी आपने देखा ट्रेंडिंग में बना हुआ है जालौर ज़िला, तो वहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि जालौर ज़िले में कौन सी नदी नहीं बहती है, नदियों का प्रश्न पूछ ले तो आपको याद रखना है मैनाली नदी है जो नहीं बहती है। जी दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, चंबल नदी का जल अपुआ क्षेत्र राजस्थान में कितने प्रतिशत है? चंबल नदी का जो जल अपुआ क्षेत्र है वो राजस्थान में कितना प्रतिशत है? राजस्थान में लगभग छोटी मोटी नदियों के बारे में बात करें तो दोस्तों लगभग 70-80 नदियाँ तो है ना। अच्छी नदियों के बारे में बात करें तो आप देखते हैं सिर्फ 4 से 5 नदियाँ ऐसी हैं जिसमें अच्छी मात्रा में पानी रहता है, जिसमें सबसे मुख्य नदी जो है दोस्तों वो है आपकी चंबल नदी। इसका जो राजस्थान में प्रतिशत है वो है दोस्तों लगभग 21% से थोड़ा सा कम, तो आप याद रख सकते हैं 20.90%। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में चंबल नदी बहती है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी, अलवर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर, कोटा, बूंदी, अलवर और करौली। जी दोस्तों, याद रखना है जो चंबल नदी है वो राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है। 84गढ़ में अपन ने देख लिया, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ उधर होती हुई बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर होती हुई ये आपको बहती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी ये नदी है वो 12 जिले में नहीं बहती है, तो ये अपन 12 को हटा दीजिए। अलवर का नाम नहीं आया, अलवर वाला हटा दीजिए। तो अब देखते हैं, अलवर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ऑप्शन नंबर ये बी और डी दोनों कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ना तो चंबल नदी है ना, तो आपको ऑप्शन यही मिलेंगे 12 अलवर अलवर। ठीक है, तो आपको याद रखना है 12 अलवर में ये नहीं बहती है। चलिए अगला है दोस्तों, गागरोन का जो किला है किन नदियों के संगम पर स्थित है? काली सिंध व चंबल, आहू और काली सिंध, चंबल और आहू और निमाज। जी दोस्तों, गागरोन का किला जो झालावाड़ में बना हुआ है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है गागरोन का किला कहाँ पर है, झालावाड़ में स्थित है। और कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों, तो याद रखना है ये आपके काली सिंध और आहू नदी के संगम पर है। ऑप्शन नंबर आपके बी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी का हिस्सा नहीं है? ठीक है, चंबल नदी, अभी अपन ने बात की थी, चंबल नदी यमुना में मिलती है और यमुना से फिर वो बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। बनास जो है वो चंबल की ही सहायक नदी है, तो अंतिम रूप से ये भी किसका हिस्सा हो गई? बंगाल की खाड़ी का। गंभीरी नदी भी आपके चंबल की ही सहायक नदी है, मतलब सॉरी यमुना की सहायक नदी है, यमुना में जाके मिल जाती है ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जो लूनी नदी है वो आपका जो पानी है वो अरब सागर के वहाँ पर ले जाती है। लेकिन दोस्तों क्योंकि पानी की कमी होती है ना, तो ये अरब सागर तक पहुँचती नहीं है, बीच में ही सूख जाती है, गायब हो जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कच्छ की खाड़ी, बंगाल की ये जो कच्छ की खाड़ी है, अदन, अपन देखो भारत के नक्शे को अपन देखते हैं, ये गुजरात वाला जो एरिया आता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो एरिया आता है ना, ये जो दो, ये जो गुजरात का नक्शा देखते हैं, फिर ये जो बीच वाला जो एरिया बनता है आपका, इसको अपन क्या कहते हैं? ये जो एरिया बनता है इसको आप कहते हैं कच्छ की खाड़ी। ठीक है, तो आप कई बार देखेंगे कि बंगाल ये अरब सागर की जगह यहाँ पर कच्छ की खाड़ी लिखा हुआ होता है, तो ये जो कच्छ की खाड़ी है ना, हालांकि ये अरब सागर का ही हिस्सा होती है। तो दोस्तों याद रखना है लूनी नदी आपके बंगाल की खाड़ी का वो क्षेत्र नहीं है, अरब सागर का प्रवाह क्षेत्र है। अगला है दोस्तों, पाली के वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी दूषित हो रही है? सूखड़ी, लीलड़ी, जवाई या फिर इनमें से कोई नहीं? जी दोस्तों, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। सूखड़ी, लीलड़ी, जवाई, ये जो नदियां हैं ये आपको याद रखना है किसकी सहायक नदियां हैं? लूनी की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं? लूनी की सहायक नदियां हैं। और बात करें वस्त्र उद्योग के कारण कौन सी नदी दूषित हो रही है, तो ध्यान रखना है इनमें से कोई नहीं। लूनी की सहायक नदियां भी याद रखनी है ना, अभी मैंने बताया जो पिछले ऑप्शन में, लीलड़ी, सूखड़ी, जवाई, सागी, बांडी, ये जो सभी नदियां हैं वो किसकी सहायक नदियां हैं? आपके लूनी की सहायक नदियां हैं। चलिए, निम्न में से कौन सी नदी बेसिन राजस्थान के पूर्वी भाग का भाग नहीं है? पूर्वी भाग का भाग नहीं है। ऑप्शन चंबल बेसिन, बनास बेसिन, माही बेसिन और जवाई बेसिन। जी दोस्तों,
अभी अपन ने देखा चंबल नदी वहाँ पूर्वी भाग में ही बहती है, बनास इसकी सहायक नदी है। माही जो है दोस्तों हालांकि दक्षिण भाग में बहती है, लेकिन जो एरिया कवर करती है ना वो दोस्तों आपके थोड़ा बहुत पूर्वी भाग होता है। पूर्वी भाग, पूर्वी मैदानी भाग का मतलब है जो अरावली के इस तरफ है, ठीक है। लेकिन अरावली के इस तरफ आपके कौन सी बेसिन आती है, आपके लूनी बेसिन या फिर आपके लूनी की सहायक नदी है जो कि आपके है जवाई बेसिन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहाँ पर अगर लूनी बेसिन होती तो वो उसका सही उत्तर हो जाता। राजस्थान में किस नदी को स्थानीय रूप में वन की आशा कहा जाता है, अभी अपन बात कर चुके हैं दोस्तों। वन की आशा किसे कहते हैं, बनास नदी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अच्छा प्रश्न है दोस्तों, भीमलत जलप्रपात कहाँ पर, कौन सी नदी पर स्थित है, मेनाल नदी पर, मांगली नदी पर, बेड़च नदी पर या फिर चंबल नदी पर। भीमलत पूछा है, भीमताल नहीं पूछा है दोस्तों, याद रखना है। भीमलत जलप्रपात आपके कहाँ पर स्थित है दोस्तों, मांगली नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। साबी नदी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, एक तरफ आपको नदी दी हुई है, एक तरफ उद्गम स्थल दिया हुआ है। दोस्तों पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, स से साबी, स से सेवर पहाड़ियों से निकलती है, जो कि राजस्थान में आंतरिक अपवा तंत्र की नदी है, ठीक है। कांतली नदी, कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। कांतली नदी शेखावटी क्षेत्र की प्रमुख नदी है, कौन सी, शेखावटी क्षेत्र की प्रमुख नदी है। कांतली नदी के जो प्रवाह क्षेत्र है इसको अपन शेखावटी क्षेत्र में बहती है, तो वैसे याद रख सकते हो इसको अपन क्या कहते हैं, तोरावटी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तोरावटी। कौन सी नदी बेसिन है जिसके क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कांतली नदी। बाणगंगा नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, नहीं, खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, बनास नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, बनास नदी निकलती है। और सोम जो है वो बिछामेड़ी की पहाड़ियों से निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो असुमेलित जो ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बाणगंगा नदी। चलिए अपन बात कर चुके हैं इस प्रश्न के बारे में, निम्न में से कौन से जिले में कोई भी प्रवाहित नदी नहीं होती है, तो आपको याद रखना है दोस्तों बीकानेर। अगला प्रश्न है आपका, आपको मिलान करना है दोस्तों, सूची 1 और 2, दो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, मिलान करना है। खमनोर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, खंडेला की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है और सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो चलिए मिलान करिए। ऑप्शन ए जो है उसको किससे मिलाएंगे दोस्तों, खमनोर की पहाड़ियों से, अभी अपन बात कर चुके हैं। खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो ए, बी और सी और डी। पहले ऑप्शन को आप मिलाएंगे किससे, तीसरे से, किससे मिलाएंगे, खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी निकलती है। चलिए बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, बाणगंगा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, बैराट जो है आपके जयपुर के आसपास है और वहीं पर आपके बाणगंगा नदी निकलती है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, खंडेला की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो अपन ने देखा खंडेला की पहाड़ियाँ जो शेखावटी क्षेत्र की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ से आपके कांतली नदी निकलती है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला है आपके सेवर की पहाड़ियों से, स से सेवर और स से साबी, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो किससे मिलेगा, ऑप्शन नंबर दूसरे से, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला है दोस्तों, सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। एक तरफ आपको नदी दे रखी है, एक तरफ आपको उत्पत्ति स्थान दे रखा है। सोम नदी ऑप्शन दे रखा है आपको, बाबलवाड़ा की पहाड़ियाँ, जाखम नदी छोटी सादड़ी, बनास नदी खमनोर की पहाड़ियाँ और सागी जो है वो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। ये दोस्तों याद रखना है, सागी नदी जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। इस सम्मिलित नहीं है से क्या होता है दोस्तों, 3 ऑप्शन आपको सही सही सीखने को मिल जाते हैं। सागी जो है जसवंतपुरा की पहाड़ियों से, बनास अभी अपन बात कर चुके हैं, खमनोर की पहाड़ियाँ बिल्कुल सही है, जाखम नदी छोटी सादड़ी से निकलती है, ये भी बिल्कुल सही है, सोम नदी जो है असुम्मिलित है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावटी बेसिन में प्रवाहित होती है। अभी अपन बात कर चुके हैं प्रमुख नदी जो कि शेखावटी क्षेत्र में बहती है, ठीक है, कांकनी, कांतली, बाणगंगा या फिर गंभीरी। अपन ने अभी आंतरिक अपवा तंत्र की जो नदियां पढ़ी थी, जीके को सब मस्त रूप से रटे, तो जी के से अपन ने कांतली पढ़ी थी और कांकनी अपन ने 2 नदियां पढ़ी थी। ये जो दोनों नदियां हैं वो आपके आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां हैं, ठीक है। और ये जो दोनों नदियां हैं ये आपके किस में जाती है, बंगाल की खाड़ी के प्रवाह तंत्र की नदियां हैं, ठीक है। ये आपको याद में रखना है। तोरावटी नदी जो आपके शेखावटी क्षेत्र की प्रमुख नदी है, आपको याद रखना है, शेखावटी क्षेत्र की प्रमुख नदी है और ये आपके है कांतली नदी, ऑप्शन नंबर बी।
कांकनी नहीं है, कांतली है। देखो पहला ही ऑप्शन कांकनी दे देते हैं, कांकनी ऐसा कुछ याद करके जाते हैं और अपन को टिक करके आ जाते हैं। जबकि याद रखना है कांतली नदी है जो कि आपके शेखावटी क्षेत्र की प्रमुख नदी है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी आंतरिक अपवाह नदी है? इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं दोस्तों। जीके को सब मस्त रूप से रटें, सब से साबी याद किया था अपन ने। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। मीठड़ी सूखड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? लूनी की सहायक नदियां हैं, ये आपको याद में रखना है, क्योंकि लूनी की सहायक नदियों से प्रश्न कई बार बनता है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। चलिए, बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? साबी नदी, कोठारी नदी, कांतली नदी या फिर घग्गर नदी? जी दोस्तों, बात करें घग्गर नदी के बारे में तो घग्गर नदी का जो उद्गम होता है वो होता है आपके कहाँ से? शिवालिक की पहाड़ियों से। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। ज़्यादा जल नहीं होता है, इसलिए हनुमानगढ़ जिले और गंगानगर की जो सीमा आती है वहाँ पर आके ये रुक जाती है। लेकिन कभी कभी क्या बाढ़ आ जाती है, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो पानी जब ज़्यादा बह जाता है तो ये अपना जो पानी है वो कहाँ चला जाता है? पाकिस्तान चला जाता है। पाकिस्तान में कहाँ पे? फोर्ट, कई बार प्रश्न पूछा जाता है ऐसी कौन सी नदी है जो अपना जल फोर्ट अब्बास तक ले जाती है? तो वो है आपके घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे आपके कालीबंगा जो सभ्यता है वो पनपी थी, ये भी आपको याद में रखना है। लेकिन दोस्तों याद रखना है, बागोर जो सभ्यता है वो आपके किस किनारे है? वो है आपके कोठारी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आज अपन ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात की जो कि राजस्थान के अपवा तंत्र नदियों से बहुत ही ज़्यादा संबंधित है, और उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी है, और अपने सभी साथियों के साथ जो भी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कम से कम 2 प्रश्न या 1 प्रश्न तो पक्का ही आपके पीटीटी परीक्षा में इस अपवाह तंत्र से पूछा जाएगा, तो आपको ये याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। और साथ ही साथ आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि आपको जीके में कौन से टॉपिक पर प्रॉब्लम आ रही है, तो अपन उसको इसी तरीके से अच्छी तरीके से अपन उसको कवर करेंगे और जल्दी से जल्दी उसके ऊपर अपन क्लास लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।